गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 026829। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज होती है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। A boat goes 6 kilometer an hour in still water. A boat takes 3 times as long to cover a certain distance in upstream as to downstream. The speed of current is. शांत जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x की वैल्यू है 6 किलोमीटर पर आवर। एक निश्चित दूरी की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। धारा की विपरीत दिशा में दूरी को तय करने में धारा की दिशा से 3 गुना समय लगता है। तो डाउनस्ट्रीम का टाइम अगर 1 तो अपस्ट्रीम का टाइम 3, तो टाइम का रेशो 3:1 तो स्पीड का रेशो 1:3। अपस्ट्रीम हमारे पास होगी x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम होगी x प्लस वाई, तो डाउनस्ट्रीम x प्लस 3 की वैल्यू 3, x प्लस वाई की वैल्यू और x माइनस वाई की वैल्यू 1। तो यहाँ से अगर x और y का रेशो निकालें तो x इन दोनों का टोटल 4, y दोनों का डिफरेंस 2, 4:2 या 2:1। अब हमें x की वैल्यू पता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर, तो 1 की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। तो धारा की चाल क्या आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 11 से 30 तक की संख्याओं के घनों के योग का औसत बताना है कि कितना होगा। अब क्यूब के सम का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब 11 से 30 तक के क्यूब के सम का औसत चाहिए, तो पहले सम निकालें। 1 से 30 तक का सम निकालकर उसमें से 1 से 10 तक का सम घटाएंगे। तो 1 से 30 तक का सम निकालें तो n की वैल्यू 30, तो 30 गुना 31/2, इसकी पार 2 माइनस में 1 से 10 तक 10 गुना 11/2 का होल स्क्वायर, तो 2 से गया 15 बार, 15 इंटू 31 310 और 155 465 का स्क्वायर, माइनस में 11 इंटू 5 55 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। 465 प्लस 55 गुना में 465 माइनस 55, 520 गुना में 410। ये हमारे पास क्या है 520 गुना में 410, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये इसका सम आया। अब हमें चाहिए एवरेज, तो एवरेज क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 520 गुना 410 बटा में नंबर्स कितने हैं 11 से 30 तक 20, 0 से 0 चला गया, 2 से चला गया 26 बार। 410 को 26 से गुना कर दें, 0 6 2 24 और 2 26, कैरी आ गई 2, 8 और 2 10, 10,660। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ए। तो 52 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 53। In a factory, there are equal number of women and children. Women work for 8 hours a day and children for 6 hours a day. During festival time, workload get up by 50%. The government rule does not allow children to work of more than 9 hours a day. If they are equal efficient and the extra work is done by women, then extra hour of the work put in by women every day are. एक फैक्ट्री में महिला और बच्चों की संख्या बराबर है। मान लिया एक ही महिला और एक ही बच्चा। महिला प्रतिदिन 8 घंटे काम करती, बच्चा प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है। इनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता भी बराबर है। हमें दे रखा है इनकी कार्यकुशलताएं बराबर है। तो मान लिया कि महिला हर घंटे एक पेड़ लगाती, बच्चा भी हर घंटे एक पेड़ लगाता है। तो 8 घंटे में महिला 8 पेड़ लगाती है, बच्चा 6 पेड़ लगाता है। तो फैक्ट्री में रोज 8 + 6 कितने पेड़ लग रहे हैं 14। फैक्ट्री में 14 पेड़ लग रहे। अब कह रहे हैं फेस्टिवल के समय काम का भार 50% बढ़ जाता है। इसको अगर अपन 50% बढ़ा दें तो पेड़ कितने लगने लग जाएंगे 14 + 7 21। कितने पेड़ लगने लग जाएंगे 21।
अब ये 21 पेड़ लगाने, बच्चा 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, तो बच्चा हर घंटे एक पेड़ लगाता है तो 9 घंटे में 9 पेड़ लगाएगा। बाकी काम महिलाओं द्वारा किया जाएगा। 21 में से 9 पेड़ लग गए तो बचे 12 पेड़। 12 पेड़ महिला लगाने में 12 घंटे लेगी। महिला पहले 8 घंटे काम करी थी, अब 12 घंटे काम कर रही है, तो महिला रोज कितने घंटे एक्स्ट्रा काम कर रही है? 4 घंटे। तो महिला को प्रतिदिन कितने घंटे एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा? 4 घंटे। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 54। इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द मीडियन फ्रॉम ए टू बी सी। त्रिभुज एबीसी के अंदर ए से एक माध्यिका खींची एडी, ए से एक माध्यिका खींची एडी जो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी। ए बी 6 है, ए सी 8 है और बी सी 10 है। बी सी 10 है तो बी डी और डी सी 5 होगी। तो हमें इस माध्यिका एडी की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। अब माध्यिका एडी की लंबाई निकालने के लिए 2 ऑप्शन है। आप सबसे पहले जब इन भुजाओं को देख रहे हैं 6, 8, 10 को, तो ये एक ट्रिपलेट रेशियो बन रहा है, ये 90 डिग्री कोण होगा। तो ये अगर इस बीसी का मध्य बिंदु है तो इस सर्कम सर्किल का सेंटर है, इसको सेंटर मानकर एक ऐसा वृत्त खींचा जा सकता है जो इसके तीनों शीर्षों को स्पर्श करे। तो ये और ये तीनों आपस में बराबर होंगे, ये 5 तो ये भी 5। तो माध्यिका एडी की लंबाई क्या आई? 5। तो पहला तरीका तो आप सीधा सीधा सर्कम सर्किल की प्रॉपर्टी से कर सकते हो। दूसरा, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, एक माध्यिका है एडी। एबी आपके पास 6 है, एसी 8 है, बीसी 10 है, मतलब बीडी और डीसी 5 है। हमें एडी की लंबाई चाहिए तो हम लगा देते हैं अपोलोनियस थ्योरम। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो इसकी मदद से भी हम ED का मान निकाल सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 बराबर 2 गुना AD स्क्वायर x मान लेते हैं। BD क्या है? 5 का स्क्वायर 25। 36 प्लस 64, 100 में 2 का भाग दिया 50, 50 बराबर x स्क्वायर प्लस 25, तो x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर 5। तो AD की लंबाई कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55। देखो 55 हमारे पास क्या डीआई का क्वेश्चन है, कह रहे स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फेलियर रेट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की असफलता दर प्रत्येक 1000 में से, पर 1000 निम्नलिखित में से किस यंत्र की असफलता सिग्नल यंत्र की असफलता से 25% अधिक है? सिग्नल डिवाइस की असफलता कितनी है? 16। इससे 25% अधिक है, तो 16 का अगर 25% निकाले तो क्या आ गया? 4। तो 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 20। 20 असफलता किसकी है? कैपेसिटर की, संधारित्र की। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। 55 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56। द परसेंटेज फेलियर ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इज हाउ मच % ऑफ फेलियर रेट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। छपाई युक्त परिपत्र बक्सों की असफलता दर सभी उपकरणों की असफलता दर का कितना % है? चलिए कोशिश करते हैं। छपाई युक्त परिपत्र, तो हमारे पास प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ये रही, इनकी असफलता 33 है। सबकी अगर असफलता का टोटल करें तो 15 प्लस 16, 20, 30, 33 और 40, इन सब का टोटल कर ले। कैरी आ गई 1, 3, 2, 5, 9 और 6, 15, 154। 33 154 का कितना % है? परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। चलिए तो ये हम देख लेते हैं कि इसका कितना % है। तो 11 से गया 3 बार, 11 से चला गया 14 बार। 1/14 की वैल्यू होती है परसेंटेज में 7 से 1/7%। तो 3/14 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21 से 3/7%। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमें पूछ रहा है सभी का छपाई युक्त परिपत्र बक्सों की असफलता दर, सभी उपकरणों की असफलता दर का कितना % है?
सभी की असफलता का कितना परसेंट है? 21 सही 3/7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। By how much percent is the failure rate of capacitor less than the integrated circuit? कैपेसिटर जो संधारित्र है उसके हमें बताना है कि कितने प्रतिशत कम है किससे? इंटीग्रेटेड सर्किट से। इंटीग्रेटेड सर्किट ये रहा हमारे पास 30। संधारित्रों की असफलता दर, इसकी सफलता दर से कितने प्रतिशत कम है? तो कितनी कम है? 10। 20 30 से कितना कम है? 10 किससे? 30 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 0 से 0 कट गया 1/3 मतलब 33 1/3%। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। 57 का आंसर आ गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। ए पर्सन क्लोज हिज अकाउंट बाय विड्रॉ 1,10,000 from a bank 1 year before he withdraw 65,000 and 2 year before he withdraw 12,25,000. If the rate of interest is 10% and calculated annually, then what amount he deposited in his amount 3 year ago? उसने अपने अकाउंट में 3 साल पहले कितनी अमाउंट जमा कराई थी? आज 1,10,000 निकाले, 1 साल पहले 65,000 और 2 साल पहले 1,25,000। तो पहली वैल्यू 1,25,000, दूसरी वैल्यू 65,000 और तीसरी वैल्यू 1,10,000। रेट है 10%। तो अगर अपन यहां से सीए इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला निकाले, हमें प्रिंसिपल चाहिए P बराबर x1 इंटू 100/100 प्लस आर प्लस x2 इंटू 100/100 प्लस आर की पावर 2 प्लस x3 इंटू 100/100 प्लस आर की पावर 3। तो हमें प्रिंसिपल बताना है कि कितने रुपए जमा कराए थे? 1,25,000 गुना में 100/110, 65,000 गुना में 100/110 का स्क्वायर। तीसरी वैल्यू 1,10,000 इंटू में 100/110 का क्यूब, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें, 0 से 0 कट गए, तो P की वैल्यू 125 इंटू 10,000 बटा में 11, 2 0 से 2 0 काट दें तो ये क्या आ जाएगा? 650 इंटू 10,000 बटा में 11 का स्क्वायर 121। अब ये 11 से कट जाएगा, ये 0 से 0 के, तो ये यहां मेरे पास टर्म क्या बनेगी? ये बनेगी 11,000 सॉरी 1,10,000 इंटू 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। 11 से गया 10,000 बार, ये गया 121 बार। तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा? 1,000 गुना में 10,000 बटा में 121, ऐसा हम लिख सकते। चलिए तो इसको सोल्व कर लेते। दस 10,000 यहां से अगर हम कॉमन ले ले और सबका एलसीएम ले ले 121, तो 125 को 11 से कॉमन गुना कर दें, 1250 और 1375 प्लस 650 प्लस 1,000, तो क्या आ जाएगा? 10,000 बट्टा में 121। इन सबको जोड़ लें, 5 7 5 12 कैरी आ गई 1 6 3 9 और 1 10 और 1 और 1 2 और 3 3,025। 11 से अगर इसको काटे, 11 से गया 11 बार, 11 दूना 22, बच गया 8 82, चला जाएगा 7 बार 77, बच जाएगा 5, फिर चला गया 5 बार, फिर 11 से चला गया 25 बार। 25 इंटू 10,000 मतलब 2,50,000। तो उसने कितने रुपए जमा कराए थे बैंक में? 2,50,000। ऑप्शन क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज, 2,50,000। ये हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस, पर क्वेश्चन अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। x की पावर m बराबर y की पावर n बराबर z की पावर p, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जेड क्यूब,
तो हमें n का मान बताना है। x की पावर m बराबर y की पावर n बराबर z की पावर p और y की पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर जेड क्यूब। तो हमें n का मान बताना है। इन सब के बराबर में अगर मैं k मान लूं तो x बराबर k की पावर 1/m, y बराबर k की पावर 1/n, z बराबर k की पावर 1/p। तो क्या आ जाएगा, y की जगह रखूं मैं k की पावर 1/n की होल पावर 4 बराबर k की पावर 1/m की पावर स्क्वायर इंटू में k की पावर 1/p का क्यूब। तो क्या आ जाएगा, k की पावर 4/n बराबर k की पावर 2/m प्लस 3/p। तो 4/n बराबर 2/m प्लस 3/p। एलसीएम ले ले, mp आ जाएगा 2p प्लस 3m। तो n का मान क्या आ जाएगा, 4mp अपॉन में 2p प्लस 3m। n का मान क्या आ जाएगा, 4mp अपॉन में 2p प्लस 3m। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। tan a बराबर 1 माइनस कोस बी अपॉन साइन बी। तो हमें 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ये बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं। tan a बराबर 1 माइनस कोस बी 1 माइनस कोस बी अपॉन में साइन बी। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो हम अगर लेट करें 2 थीटा बराबर बी, तो थीटा बराबर b/2। तो 2 साइन स्क्वायर b/2 बराबर 1 माइनस कोस बी। तो 1 माइनस कोस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर b/2। साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन b/2 अपॉन में कोस b/2। 2 से 2 कट गया, साइन b/2 की एक पार्ट से साइन b/2 की एक पार्ट कट गई, साइन b/2 अपॉन में कोस b/2। तो tan a बराबर 10b/2, tan a बराबर 10b/2। 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 10 2a। तो 10 2a क्या होगा, 10a का मान 10b/2 के बराबर, इसका मतलब a बराबर b/2, तो 2a बराबर b। तो 2a की जगह अगर मैं b रख दूं तो क्या आ जाएगा, 10b। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ गया। 10 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10b। या यहां पर लिख दो 10 2a बराबर 10b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। A train travel with a speed of 20 meter per second in first 10 minute, goes 8.5 kilometer in next 10 minute, 11 kilometer in next 10 minute, 8.5 in next 10 minute, 6 kilometer in next 10 minute. What is the average speed of the train in kilometer per hour for the journey? टाइम दे रखा है, स्पीड और डिस्टेंस। पहले 10 मिनट स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, अगले 10 मिनट 8.5 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में 11 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में 8.5 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में 6 किलोमीटर। तो पूरी यात्रा में मुझे उसकी एवरेज स्पीड बतानी। 20 मीटर पर सेकंड से 10 मिनट का मतलब 600 सेकंड, कितना चलेगा, 12,000 मीटर मतलब 12 किलोमीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी हुई, 12, 8 और 8 16 और 1 17 और 11
28, 28, 30 और 40, 46 किलोमीटर। कितने टाइम में? 10, 20, 30, 40, 50 मिनट में, मतलब 5/6 घंटे में। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 46 किलोमीटर, टाइम में 5/6 घंटे, 5 नीचे 6 ऊपर, तो क्या आ जाएगा? 36, 3, 6 चौक 24, 3 26, 276/5, 25, 55.2 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है? 55.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय द ज्वाइनिंग द लाइंस। हमें इन लाइनों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। एक लाइन है 7x - 2y + 10 = 0। दूसरी लाइन है 7x + 2y - 10 = 0। इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं, तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं, तो 7x + 7x क्या आ जाएगा? 14x। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बराबर 0। तो x बराबर क्या है? 0। अब x किसी भी इक्वेशन में रख देंगे 0, तो 7x - 2y + 10 = 0। तो 0 - 2y बराबर -10, तो y बराबर 5। तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? 0,5। तो अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊं, तो मुझे पता है ये दोनों जो लाइनें हैं हमारे पास, ये किस पॉइंट पर काट देंगी? 0,5 पर। 0,5 पर। एक लाइन है 7x - 2y + 10 = 0। दूसरी लाइन है 7x + 2y + 10 बराबर 0। तीसरी लाइन है y + 2 = 0, मतलब y बराबर -2। y बराबर -2, तो ये जो लाइन बनेगी यहां पर, इसको हम कह सकते हैं y बराबर -2। तो एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया। अब ये दूरी कितनी है? 2। ये दूरी कितनी है? 5। तो ये लंबवत दूरी जो हाइट है, ये तो कितनी आ गई? 7। मुझे ये बेस वाली दूरी बतानी। अब इस पर y तो हमेशा क्या है मेरे पास? -2 है। y तो -2, x का मान चाहिए। तो इस इक्वेशन में अगर मैं रखूं 7x - 2 × -2 + 10 = 0, तो 7x + 4 + 10 = 0, तो 7x बराबर -14, तो x बराबर क्या आया? -2। तो ये पॉइंट के निर्देशांक क्या है? -2, -2। यहाँ पर अगर मैं y की जगह -2 रखूं, तो 7x + 2 × -2 - 10 = 0, तो 7x - 4 - 10 = 0, तो 7x बराबर 14, तो x बराबर 2। तो इस पॉइंट के निर्देशांक आए 2, -2। तो मेरे को पता है कि x की वैल्यू 2, -2 और ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालो, तो 2 और 2 कितनी आ जाएगी? 4। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस × हाइट। बेस कितना? 4, हाइट 5 और 2 7, तो 2 से चला जाएगा, 2 बार 7 दूनी 14। तो ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा? 14 स्क्वायर यूनिट। ये आपके पास आ गया। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते, तो अब देखो आपके पास ये तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, -2, -2, 2, -2 और 0,5। इसकी मदद से भी तीनों पॉइंट के बेस पर भी आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इन 40 इनिंग इज 50 रन। 40 मैचेज के अंदर एवरेज जो स्कोर है उसका 50 रन। फिर हमें यहां पर कह रहे हैं कि हिज मैक्सिमम स्कोर इज 172 रन मोर देन हिज मिनिमम स्कोर। मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर का डिफरेंस है 172 रन। अब हमें कह रहा है इफ दीज टू इनिंग्स आर एलिमिनेटेड हिज एवरेज स्कोर इज 38 इनिंग बिकम 48 रन। बचे हुए 38 मैचों का एवरेज उसका 48 रन है। तो हमें मैक्सिमम स्कोर बताना है कि क्या होगा। अब यहां से दो पारियां अगर 50-50 वाली गई होती तो टोटल 100 रन कम गए होते, लेकिन एवरेज 48 हो गया, 2 कम हुआ, तो हर पारी में से 2-2 रन कम हो गए।
तो 38 पारी हैं, तो 38 दूना 76 रन और कम हो गए। तो मैक्सिमम और मिनिमम का टोटल कितना है? 176। दोनों का डिफरेंस 172, तो मैक्सिमम क्या होगा? दोनों के टोटल का आधा, तो 174 रन। मैक्सिमम स्कोर क्या होगा? 174 रन। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। अब 63 में मैक्सिमम और मिनिमम का टोटल हमने ऐसे निकाला, आप चाहो तो पूरा सोल्व करके भी निकाल सकते हो। 40 इंटू 50 2000, माइनस के अंदर 8 8 64, 6 24 32 56 62, बच गया 6 4 3 12 1824। ये घटाओगे तब भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। A 5 engine consumes 6 metric ton of coal when each is running 9 hour a day। 5 इंजन है, 6 मेट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं जब वो प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं। तो हमें बता रहा है हाउ मच कोल विल बी नीडेड फॉर 8 इंजन्स, ईच इज रनिंग 10 आवर पर डे। इट इज बीइंग गिवन दैट 3 इंजन ऑफ फॉर्मर टाइप कंज्यूम एज मच एज 4 इंजन ऑफ लेटर टाइप। दोनों इंजन की एफिशिएंसी का रेशो 4:3 है। तो पहले वालों की एफिशिएंसी 4 और दूसरे वालों की एफिशिएंसी 3। मान लिया x मेट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 5 इंटू एक्स इंटू 9 इंटू 4 बराबर 8 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 3। 5 से गया 2 बार, 4 से गया 2 बार, सॉरी 4 से 8 कटेगा 2 बार, 3 से गया 3 बार, 3 से गया 2 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या जाएगा? 8 मेट्रिक टन। तो दूसरे प्रकार के 8 इंजन कितने मेट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे? 8 मेट्रिक टन। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65। टू ऑब्टेन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ राइस, 2 क्वांटिटी ऑफ राइस आर मिक्स्ड इन रेशियो 5:7। दो तरह के चावल है, 5:7 में मिलाए फर्स्ट कैटेगरी पाने के लिए। टू ऑब्टेन द सेकंड कैटेगरी, द राइस ऑफ 2 क्वांटिटी आर मिक्स इन 3:5। दूसरी कैटेगरी पाने के लिए अपन ने इनको 3:5 में मिलाया। देन व्हाट अमाउंट ऑफ द कैटेगरी फर्स्ट शुड बी मिक्स विद 16 kg, दूसरे प्रकार के 16 kg चावल के साथ मिलाए ताकि हमारी थर्ड कैटेगरी 9:14.2 की तैयार हो जाए। चलिए कोशिश करते हैं। ये 16 kg है 3:5 में, तो ये कितने हुए? 6 kg, और ये कितने हुए? 10 kg। मान लिया ये 5x 7x थे, तो 5x kg में 6 kg मिलाए, 7x में 10 kg मिलाए, और इनका रेशो क्या होना चाहिए? 9:14.2। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा दें तो मेरे पास ये 0 ऊपर चला जाएगा। अब अगर अपन इसको सोल्व करें, 2 से गया 71 बार, 2 से गया 45 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 71 इंटू 5 355x प्लस 426 बराबर 45 इंटू 7 5 7 35, 3 7 चौक 28, 315x प्लस 450। ये इधर आते ही माइनस का 315x, इधर आते ही माइनस का 40x। 355 में से 315x गए तो क्या गया? 40x बराबर 426, इधर आते ही माइनस का 24। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 24/40। 8 से काट दे तो 3/5। अब मुझे पहले वाली कैटेगरी के टोटल चावल चाहिए। पहली गुणवत्ता वाले चावल कितने किलो, हमें टोटल क्वांटिटी बतानी। तो 5x प्लस 7x क्या होगा? 12x। तो 12x की वैल्यू निकाले, 3/5 गुना में 12, 36/5, 7.2 kg। तो हमें पहले टाइप के 7.2 kg चावल दूसरे वाले 16 के साथ मिलाएंगे तो इन दोनों का रेशो 9:14.2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब अपॉन में 2x प्लस 3y, हमें इसका मान बताना है कि किसके बराबर है। तो देखो फॉर्मूला होता है छोटा सा, a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन में a प्लस b।
ए क्यूब अपॉन में बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। तो अगर मैं 2x का स्क्वायर करूंगा तो 4x स्क्वायर माइनस में 3 दूनी 6xy प्लस 9y स्क्वायर। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 9। हमें चाहिए 5a प्लस 4b प्लस 3c। तो 5 चौक 20 माइनस में 24, 9 तिये 27, तो 47 माइनस 24 क्या आ जाएगा 23। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। 66 का सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 67। द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है। साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, कोस 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, प्लस 4 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√2, 1/√3 तो स्क्वायर करूंगा 1/3, साइन 90 डिग्री 1 का स्क्वायर 1, कोस 90 डिग्री 0, तो 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2। एलसीएम क्या आ गया 24, 3 8 चौक 32 12, तो 47/24, 47/24। ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। इफ 10 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 88 देन द वैल्यू ऑफ 7x माइनस 2y। 10 अंकीय संख्या में दे रखी है 67127y76x2, ये 88 से डिविजिबल है, तो हमें इसका मान बताना है। 88 हुआ 11 इंटू 8, तो पहले 8 की रूल चेक करते हैं। 8 का रूल चेक करें, 6x2 में 8 का भाग देते हैं। तो अब देखो, अगर मैं कहूं कि 8 7 56, मेरे पास अगर 60 होता तो 4 बच जाता। अगर यहां पर मेरे पास 7 होता, यहां 7 होता, या मैं कहता हूं 4, यहां 3 होता, तो मेरे पास क्या आता। देखिए अगर ये 6x2 है, अगर मैं इसको मानूं कि 632, 8 7 56, बच गया 7, 72, 8 9 72, तो x की वैल्यू क्या आ सकती है 3। और मेरे पास यहां क्या आ सकता है 64 3 7, 672 अगर होता तब भी 8 का भाग जाता, 8 8 64, बच जाता 3 32, चला जाता 4 बार। तो x की दो वैल्यू आ सकती है 3 और 7। अब मैं अगर x7 लेता हूं, x7 लेता हूं, यहां रखता हूं 67127y7672। अब 11 का रूल चेक करें, 6 2 8 प्लस y 10 प्लस y 17 प्लस y, 6 और 1 7 और 7 14, 7 21, 7 चौक 28, इनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल, तो यहां से 28 माइनस 17 प्लस वाई, अगर मैं 11 को, तो 17 प्लस वाई बराबर 28 माइनस 11 तो 17, तो y का मान 0। तो y अगर 0 लूंगा तो मेरे पास ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। x 7 है तो y 0 है, तो यहाँ 7 इंटू 7 49 माइनस 0, 49 कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर मैं x को 3 लेता हूं, तो x को अगर मैं 3 लूं तो मेरा नंबर क्या बनेगा 6712 7y7632। तो 6 दूनी 8 प्लस वाई, 10 प्लस वाई 17 प्लस वाई। दूसरी साइड अगर अपन देखें 7 दूनी 14, 21 और 3 24, इनका डिफरेंस अगर मेरे को 0 लेना है तो y का मान क्या होगा 7, y का मान क्या होगा 7। तो अगर x 3 है तो y कितना है 7, ये तो फुलफिल हो नहीं रहा। मुझे क्या चाहिए 7x माइनस 2y, तो 7 ये 21 माइनस 7 दूनी 14, 21 माइनस 14 क्या बनेगा 7। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास दो आंसर आ सकते थे, अगर x 7 ले रहे हैं तो y 0 आ रहा है, तो 7x माइनस 2y की वैल्यू 7 इंटू 7 49 माइनस 2 इंटू 0 49 आ रही है, पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोगों का आंसर क्या है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इन ट्रायंगल एबीसी एएम परपेंडिकुलर टू बीसी, एएन एंगल ए का बाइसेक्टर। ट्रायंगल एबीसी के अंदर एएम जो है वो बीसी पर लंब है, एएम जो है बीसी पर लंब है। एएन जो है वो कोण ए का द्विभाजक है। एंगल बी बराबर 55 डिग्री, एंगल सी बराबर 35 डिग्री। तो एम ए एन ये वाला कोण बताना है कि क्या होगा। 55 और 35 90 डिग्री, तो ये पूरा बचा हुआ कोण 90 डिग्री, तो जिसमें से ये कोण कितना होगा 45 डिग्री, और ये कोण भी कितना होगा 45 डिग्री। अब ये 55 ये 90, तो ये कितना हुआ 35 डिग्री। 45 में से 35 गया तो ये कितना 10 डिग्री। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 10 डिग्री। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा एम ए एन, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री, तो दोनों एंगल बाइसेक्टर 45 45, 55 90 तो ये 35, तो ये पूरा 45 में से 35 ये, तो ये कितना 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। हमें क्या कह रहे हैं, X और Y enter into a partnership with the capital of ratio 3:5. After 5 months, X added 50% of its capital, while Y withdrew 60% of its capital. What is the share of X in annual profit of 6.84 lakh? X और Y की मनी का रेशो 3:5 है, मान लिया 30 और 50 है। 5 महीने बाद X अपनी पूंजी 50% जोड़ देता है। 30 का 50 15 मतलब 45 हो गया अगले 7 महीने के लिए, और Y अपनी पूंजी में से 60% निकाल लेता है, तो ये मनी 5 महीने तक रही। 60% निकाल ली, 50 का 60% 30 निकाल लिए, तो बचे 20 कितने अगले 7 महीने तक। तो मनी इंटू टाइम का रेशियो निकाल ले। 30 5 150, 7 5 35, 3 7 चौक 28 और 3 31 315, तो 465, 250, 140, तो क्या जाएगा 390। ये हमारे पास आया। तो दोनों की मनी मेरे पास 465 और 390, 5 से काट दें, 9 5 45 93, 7 5 35 78, 93:78 में बांट दें। आप चाहो तो और भी काट सकते हो, 3 से 31, 3 दूनी 6 26। मनी इंटू टाइम का रेशियो या प्रॉफिट का रेशियो 31:26। हमें एक्स का प्रॉफिट चाहिए, टोटल प्रॉफिट है 6.84 लाख, रेशियो का टोटल है 57, वैल्यू में चाहिए 31 की। 57 से चला जाएगा 1.2 बार, ये 57 से गया मेरे पास 12 बार, 12 इंटू 31 2 1 6 7, तो क्या जाएगा 3.72 लाख, 3.72 लाख। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। हमने सोल्व करके वापस से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दी, पहले हमने पॉइंट को सोल्व नहीं करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आर्टिकल, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। 42 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 50 आर्टिकल के 50 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 50:42। 50 में खरीद कर 42 में बेचा तो लॉस हुआ कितने का 8 का, कितने पर 50 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो क्या जाएगा 16% का लॉस। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा, 16% का लॉस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया बराबर है, मतलब ए स्क्वायर बराबर एल इंटू बी है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बाय 10 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की लंबाई स्क्वायर की साइड से 10 सेंटीमीटर अधिक है, और उसकी चौड़ाई जो है उससे 5 सेंटीमीटर कम है। तो हमें पेरीमीटर बताना है रेक्टेंगल का क्या होगा। तो ए स्क्वायर बराबर एल इंटू बी, एल की जगह ए प्लस 10,
b की जगह a माइनस 5, तो a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10a माइनस में 50, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, ये 5a बराबर क्या आएगा 50, तो a बराबर 10, a बराबर 10, तो रेक्टेंगल की लंबाई 10 और 10 20, चौड़ाई कितनी 5, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताना है कि क्या होगा, पेरीमीटर निकाल लेते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुना 20 प्लस 5 25, 25 गुना 50, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आएगा 50 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इज 36 मीटर। किसी खंबे की शेडो की लंबाई ग्राउंड पर 36 मीटर है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द टाइम इज थीटा, और इस तरह से ये कि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस 13, बेस 12, 12 की वैल्यू 36 मीटर, तो एक की वैल्यू 3 मीटर, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ 5, तो एक की वैल्यू 3 मीटर, तो 5 की वैल्यू 5 गुना 3 क्या आ जाएगा 15 मीटर, तो इस पोल की जो हाइट है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 15 मीटर, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा, और ये सम है सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, A man spent 75% of his income. If his income increased by 28%, his expenditure increased by 20%, then what increase or decrease percentage in his saving? एक अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम 100, एक्सपेंडिचर 75, सेविंग कितनी 25। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 28%, इसकी इनकम 28% बढ़ा दे, मतलब 28 बढ़ा दे। हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाते हैं, 75 का 20% 15, 28 में से 15 खर्च करने लगा तो बचाएगा 13, 13 एक्स्ट्रा बचाएगा कितने से 25 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो 13 चौक 52%, तो उसकी जो सेविंग है वो कितने परसेंट बढ़ गई 52%, 52% इंक्रीज हो गई। ध्यान रखना इंक्रीज और डिक्रीज सेम ऑप्शन दे रखे, सही आंसर है 52% इंक्रीज, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। हमें इसकी वैल्यू बतानी कि क्या होगी। 1 से 1/8 9/8 डिवाइड के अंदर 4 से 1/4 मतलब 17/4। इस ऑफ को सोल्व करो तो 3/5 ऑफ के अंदर 8 दूनी 16, 1 17/2, तो क्या आ जाएगा 51/10 डिवाइड में 51/10, तो क्या आ जाएगा गुना में 10/51, माइनस के अंदर 2/5 गुना में 4/3 डिवाइड में 4/5 ऑफ में मेरे पास क्या है 5/3, 5 से 5 गया 4/3, तो गुना में क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 11/20। तो इसको अगर अपन सोल्व करें 17 से गया 3 बार, 2 से गया 2 बार, ये गया 5 बार, तो 9/8 गुना में 6/5 माइनस में 4 से 4 गया, 3 से 3 गया 2/5 प्लस 11/20, 2 से गया 4 बार, 2 से गया 3 बार, तो क्या बना 27/20 प्लस 11/20 माइनस में 2/5, तो एलसीएम क्या आ गया 20, 27 प्लस 11 माइनस में 8, तो क्या आ जाएगा 38 माइनस 8 30/20 या 3/2 या 1 से 1/2, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।